हेलो साथियों, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे की दिनचर्या मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे इस व्लॉग में। देखिएगा आप संडे। हेलो साथियों, नमस्ते। आज संडे है जो हम लोग लेट उठे हैं। तो आज संडे में दिन में हम क्या करते हैं आपको दिखाएंगे पूरे दिन। और सर को सर्दी लग रही है, जो सर में सिर पे स्कार्फ बांध रखा है और चाय पी रहे हैं हम लोग। अब आगे क्या करते हैं देखे, चाय की चुस्की लेते हैं। मैंने शुगर फ्री इसमें मिला ली है और सुबह सुबह हमको चाय गिलास में चाहिए, कप में हम पीते नहीं है। हमको ज़्यादा चाय चाहिए होती सुबह। तो बंद करिए। आज संडे और मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद दिखने लग गए हैं, क्योंकि शादी के बाद मैंने डाई अभी तक की नहीं है। तो मैं हर संडे को या 15 दिन में एक बार मेहंदी लगाती हूँ। रात को मैंने मेहंदी गला ली थी। सर्दी है तो मेहंदी को मैं गैस पे गरम कर रही हूँ, ताकि गरम गरम लगाने से क्या सर्दी नहीं बैठेगी। तो देखती हूँ कुनकुनी तो हो गई है, थोड़ी सी भाप निकलने लगेगी। और मैं इसको मेहंदी को ले जाके और आईने के सामने इस पे अपने मेहंदी लगाती हूँ। तो देखो, अब मैंने ये मेहंदी लगाना चालू कर दी है। मेहंदी गरम गरम है, तो बालों की जड़ों में अंदर की साइड मुझे मेहंदी लगानी है। ऊपर तो मैं डाई कर लेती हूँ अंदर जड़ों में, ताकि मेहंदी का कंडीशनर भी मिल जाए और बाल भी अच्छे रहे। ब्यूटी पार्लर वाली मेरी प्रशंसा कर रही थी, मैं गई थी तो बोले आपके बाल बड़े सुंदर है, बाल अच्छे मेंटेन कर रखे हैं। तो मैं बालों की जड़ों में मेहंदी लगाती हूँ और तेल का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। मेरे सिल्की बाल है तो बड़े अच्छे लगते हैं बाल। और फिर मेहंदी का लुक आ जाता है अंदर से, तो हाईलाइट होते हैं बाल। इस तरह से मैंने बालों में मेहंदी लगा ली, जड़ों में अच्छे से, और आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से लगा ली है। और लास्ट में बची हुई है भगोनी की भी मेहंदी मैंने इसके अंदर लगा ली है। और इसको अब मैंने अच्छे से जूड़ा बना लिया और इसको रबर लगा के, और अब इसको पैक कर लूँगी ताकि सर्दी नहीं लगे। और मैं देखो पॉलीथीन लगा लेती हूँ। मुँह धो लिया, मैंने साफ़ कर लिया। ये मैंने मेहंदी लगा ली, देखो हाथों में भी कलर आ गया है इसका मेहंदी का। और अच्छे से लगा लिए, बाल की जड़ों में मालिश कर लिए। सर्दी का मौसम है इसलिए थोड़ी गर्म कर ली थी मैंने मेहंदी को। और अब ये पॉलीथीन इसमें लगा लेंगे ताकि ठंड नहीं लगे। और इसको एक डेढ़ घंटा रखेंगे सिर में बस। ये इस तरह से पहन लिया। और ये पुराना स्कार्फ है, इसको ऐसे बालों में लगा लिया। सर्दी का मौसम है, जो ठंड नहीं लगेगी। इस तरह से इसको लपेट लिया है। इसको 2 घंटे रखेंगे, फिर सिर धो लेंगे। धन्यवाद। मेहंदी मैंने बालों में लगा ली और अब संडे के काम चालू कर दिए हैं। बाथरूम में आकर कपड़े धोने हैं मुझे, तो कपड़े के लिए मैंने मशीन चालू कर दी। और ये जो साड़ियाँ हैं बिना धुली, ये सब लटक रही थी, तो इनको मैं मशीन में डाल देती हूँ। साबुन मैंने डाल ही दिया मशीन में, और ये सारे कपड़े इसमें धुल जाएंगे। तो कपड़े धोने के लिए मैंने डाल दिए हैं। और अब अगला काम मेरा है कि मैंने बिस्तर नहीं उठाए, तो बिस्तर तो रज़ाई वगैरह, कंबल, ब्लैंकेट वगैरह घड़ी करने हैं। सुबह का काम है, सुबह यही काम होते हैं घर में सारे। तो देखो, ये रज़ाई है पुराने ज़माने की। आजकल तो लोग ब्लैंकेट लाते हैं, तो मैंने भी ब्लैंकेट ला रखे हैं, लेकिन सर को तो रज़ाई पसंद है, जो रज़ाई ओढ़ते हैं। और ये ब्लैंकेट है सिंगल जो मैं ओढ़ती हूँ। बाकी
और भी हैं ब्लैंकेट वगैरह जो हमने दीवान में रख रखे हैं, निकालते नहीं हैं, कोई मेहमान आते जब भी निकालते हैं। अभी तो हम यहाँ दोनों ही रहते हैं, बेटे बहू बाहर रहते हैं, बेटी भी बाहर रहती है। और ये कुछ कपड़े रह गए थे मेरे कल के बाहर ही, तो मैं इनको भी अलमारी में डालना था मेरे को, जो अभी इनको डाल देती हूँ अलमारी में। और ये जो चुन्नी है इसको भी डालनी है मेरे को, ये साड़ी के ऊपर डालने की होती है, पूजा पाठ करते समय इसको डालते हैं। और अलमारी खोल के अब इनको मैं रख ही देती हूँ, वरना फिर ये बाहर रह जाएंगे और मेरा काम फैला का फैला ही रह जाएगा। अब ड्रेसिंग भी मैंने शादी के आने के बाद में पूरी तरह फैला रखी थी, तो वो भी मुझे जमानी है। तो चालू करती हूँ। ये मैंने बिंदी के पैकेट वगैरह, काजल है, लिपस्टिक है, सब अस्त व्यस्त हो रहे मेरे। मैं शादी में गई थी, वैसे तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ, केवल शादी के लिए ही लाती हूँ, तो ये उपयोग में भी नहीं आते मेरे, बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं, एक्सपायरी डेट हो जाती है, निकालने पड़ते हैं। तो मैं छाँट छूट के इनको सामान को जमा देती हूँ। क्रीम वगैरह भी नहीं लगाती हूँ मैं, तो वैसलीन लगाती हूँ सिर्फ। वो सारे क्रीम पाउडर फेस पैक वगैरह सब मुझे रखने हैं, तो जमा देती हूँ मैं इनको। फिर कभी उपयोग आएगा, कोई कार्यक्रम होगा तो फिर इनको रखने पड़ेंगे। तो मैं सारे ये लेके गई थी, रोज़ वाला क्रीम है और जो भी फेस पाउडर है, और ये सारे सामान है मेरे जो लेके गई थी मैं। तो इनको सबको मुझे रखना है। और ये छोटे छोटे जो डब्बे बना रखे हैं प्लास्टिक के, मेकअप के लिए, सामान के लिए, बक्कल वगैरह मैं दूसरे दराज में डालती हूँ। और जो काम के सामान है वो अलग रखती हूँ। हैंगी वगैरह भी मैं उस वाले डोर में रखती हूँ। ये जो चूड़ियाँ वगैरह है ये सब जमानी है मेरे को। चूड़ियों का वैसे तो बॉक्स ले रखा है मैंने, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो उनको अलग रखनी पड़ती है। इस तरह से मेरी ड्रेसिंग जमानी पड़ेगी मेरे को, जमा रही हूँ मैं। और आगे का काम बढ़ रहा है मेरा। ये चूड़ियाँ हैं जो इनको भी सेट करनी पड़ेगी। और सारा सामान जम रहा है। ये कुछ पड़ा है जिनको भी देखना पड़ेगा क्या क्या है इसमें, और क्या काम का है, क्या बिना काम का है, सारा चेक करना पड़ता है। तो वरना अटाला इकट्ठा हो जाता है बिना काम का। और इस तरह से ये जो पाउडर है ये भी गर्मी में काम आता है, तो अभी रखा हुआ है। अब क्या करें, इनका तो रखना ही पड़ता है ये सब। और सफाई करनी पड़ती है। अब संडे को ही मेरे को टाइम मिलता है सफाई करने का, तो लग रही हूँ अब सफाई करने। ड्रेसिंग की पोछा वोछा लगा देती हूँ और सफाई कर देती हूँ। फिर पता नहीं, सर्दी का मौसम है तो मेरे से रोज़ पूरा काम हो भी नहीं पाता। और स्टोर में भी सामान फैल रहा था जो इसको भी जमा दिया मैंने बिल्कुल। और अब झाड़ू लगा लेते हैं। इसके बाद मुझे किचन की सफाई करनी है, तो किचन की सफाई करेंगे, झाड़ू लगेंगे, पोछा लगेगा, खाना बनेगा। इस तरह से पूरा संडे का काम चल रहा है। अब ये तो हो गया, अब रसोई में जाती हूँ। तो रसोई में देखो फैलावड़ा फैल रहा है, सारा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहा है। कुछ मांजने के बर्तन है, कुछ ऐसे हैं। और फ्रीज और माइक्रोवेव के ऊपर भी मिट्टी जम रही है, तो इसको भी मुझे पोछा फेरना ही पड़ेगा। तो करते हैं चालू काम। और ये देखो सारे डब्बे इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहे हैं। महीने भर से घर में भी नहीं थी मैं, अचार में भी सफ़ेदी जम गई जो इसमें भी तेल डालना पड़ेगा। और आगे कर रहे हैं, पोछा वोछा भी करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, बर्तन मांजने पड़ेंगे। गैस वैस के पास फैलावड़ा बहुत फैला है। ये माइक्रोवेव के ऊपर मिट्टी जम रही है और ये फ्रीज के ऊपर भी मिट्टी सी जम गई है, तो इन पर पोछा फेरना ही पड़ेगा मेरे को। और ये जो डब्बे वगैरह हैं वो बहुत सारे इधर उधर हो गए हैं, तो इनको सबको जमाना पड़ेगा। कौन सा डब्बा कहाँ रखते हैं, कौन सी जगह पे कौन सा सामान है। इस तरह से घर जमा हुआ ही अच्छा लगता है। कुशल गृहिणी की तो यही विशेषता है कि सामान जमा हुआ रखे। अब डब्बे पे मिट्टी आ जाती है और सफाई करनी पड़ती है। तेल है, घी है, शक्कर है, सबके डब्बे रखने पड़ते हैं और सफाई करनी पड़ती है।
बर्तन वर्तन भी पूरे साफ करने पड़ते हैं। अच्छा, और घर तो चमकता वही अच्छा लगता है, साफ सुथरा घर अच्छा लगता है। साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो सफाई तो हमें नित्य प्रतिरोज करनी ही पड़ती है और बढ़िया सफाई लगती है। सफाई से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। गंदगी से तो पता नहीं कितने तरह के रोग फैल जाते हैं। और गैस के ऊपर भी सफाई पूरी ज़रूरी है। तो गैस के ऊपर भी मिट्टी ये चिकनाई वगैरह जम जाती है, चीठापन जम जाता है, तो इसको भी साफ करते हैं। जालियाँ वगैरह भी सफाई करते हैं। इस तरह से आज का मेरा काम हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।